नमस्कार साथियों। तो आज भाई अभी इस पे बात करने वाले हैं यूरोप देशों में जाने के फायदे। जिंदगी सेट हो जाएगी अगर आप इन 5 देशों में चले जाते हैं। तो इस पे हम विस्तार से बात करेंगे कि हर आदमी आजकल मेरे पास जो भी इंक्वायरी, भाई गल्फ का खाड़ी देशों का तो नाम ही छोड़ दो। खाड़ी देशों में तो लोग पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे अपने को कांटे चुभ जाएंगे। खाड़ी में तो वो लोग जाते हैं मजबूर लोग हैं जिनको कोई ऑप्शन नहीं है, वही लोग खाड़ी देशों में जाते हैं। बाकी सब लोगों को टारगेट यूरोप कंट्रीज हैं। यूरोप के अलावा बहुत सारी और कंट्रीज हैं, वहां पे आप लोग जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि भैया आप लोग यहीं पे क्यों जाना चाहते हैं। इससे रिलेटेड 10 मैं आपको आंसर देने वाला हूं, 10 बातें बताऊंगा कि अगर रियल में यहां पे आप पहुंच जाते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाती है, आपको क्या क्या फायदे होते हैं, यहां पे आपको जाना चाहिए। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल और सवाल है तो भाई कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि यूरोप देशों में आपको क्यों जाना चाहिए, यूरोप में क्यों जाना चाहिए, बाकी दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी आप क्यों नहीं जाना चाहते, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई यूरोप देशों में आपको क्या क्या फायदा मिलते हैं। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात होती है भाई, यूरोप में फायदा क्या है, क्या फायदे मिलते हैं जिससे आप यूरोप जाना चाहते हैं। हर आदमी यूरोप की तरफ, या फिर यूरोप तो चलो शेंगन कंट्री है 27, उनके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। उसमें माइंड मत करना भैया कि आप बोल दोगे ये तो यूरोप कंट्री है, तो आप वो थोड़ा सा देख लेना। इसमें सबसे ज्यादा फायदा भैया देखिए यूरोप देशों में लाइफ स्टाइल, जी हाँ, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप यूरोप देशों में चले जाते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज होती है जैसे रात से दिन हो गया। समझ रहे हैं। लाइफ, जो लोग यूरोप रहते हैं भाई, मैं कई लोगों को जानता हूं जो लोग यूरोप रहते हैं ना, उनका सिस्टम पूरा बदल गया। और जो लोग बेचारे गल्फ में रहते हैं, गल्फ में क्या है, क्या मानते हैं, गल्फ में वो है जहां यहाँ पे कुछ जुगाड़ नहीं बन पा रहा है तो गल्फ चले गए, वहां पे 20-30 हजार की नौकरी करके अपनी जीवन काट लिया, बदले में बच्चों को बड़ा करके उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी और मकान बना लिए। इतना ही कुछ हो पाता है, हो सकता है थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाए बस। बाकी यूरोप में जो लोग पहुंच जाते हैं ना भाई, बस छोड़ दो बात, जीरो से हीरो बनते हुए मैंने देखा है। बढ़िया कोठी बंगले, बढ़िया बढ़िया वाली गाड़ी, आप सोच नहीं सकते। जो फिल्मों में देखते हैं, गानों में देखते हैं, वो हकीकत लाइफ स्टाइल यहाँ पे लोग जीते हैं, इसलिए लोग जाना चाहते हैं यूरोप देशों में। जॉब, अब जॉब की बात करें तो भाई देखिए, यूरोप देश पहले तो एकदम वीआईपी कल्चर है, एकदम खुला, एकदम मजे वाली फसाते कंट्री वाली कंट्री है, एकदम खुलापन है, जिंदगी जीने का एहसास होता है। गल्फ कंट्रीज में मर मर के, घुट घुट के ऐसे मरना पड़ता है ना, वो गर्मी, वो इतनी भयंकर स्थिति, वो तनख्वाह है ना, उसमें गुजारा नहीं होता। घर वाले बोलते रहे पैसा भेज दे, पैसा किधर से भेज दे, कंपनी खा गई, ये रोना होता है। और भाई यूरोप कंट्रीज में चले जाते हैं ना, तो मैं बताऊं आपको, तनख्वाह तो ठीक है, जुगाड़ 2 लाख रुपए तो मिनिमम आदमी आराम से कमाता ही कमाता है जी, ठीक है जी। और गल्फ में जो लोग जाते हैं भाई, 2 लाख रुपए लोग 5-7 जने भी मिलकर नहीं कमाते, और यहाँ पे लोग 1 लाख आदमी का पैसा कमा लेता है। और जॉब की बात करो, ठंडा एरिया है, मस्त वाले एसी वगैरह में, एकदम मजे वाला सिस्टम वहाँ पे है, मजे करते हुए लोग जॉब करते हैं। इसलिए तो भाई अगर ये नहीं होता तो आप बताओ, लोग डोंकी करके जाते, डोंकी के लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए देते, कई लोग रास्ते में मरते, कई लोग जेलों में होते, कई लोग एजेंट इनलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते। क्यों करते? वो इसी चक्कर में तो जा रहे हैं ना। यूरोप में कमाई का तो भैया कमाई तोड़ कमाई है, कमाई का कोई अंत नहीं है। यहाँ पे जो लोग 2 नंबर का करके कमाते हैं ना, उतना यूरोप में 1 नंबर में पैसा कमाया जा सकता है। इतना पैसा कमाया जा सकता है कि आपकी आने वाले बच्चे, उनके बच्चे आराम से बैठ के खा सकते हैं। इतना जुगाड़ अच्छी तरीके से यूरोप में हो सकता है। 2-4-5 लाख रुपए लोग महीना आराम से बैठ के यूरोप में कमा लेते हैं। तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि आप भी यूरोप, आपको जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी करके एक बार यूरोप पहुंच जाओ। आपके अधूरे सपने होते हैं भाई पूरे। आपने देखिए जीवन में आपने कहीं पर भी जन्म लिया है, बहुत सारे लोग करोड़पति घरों में पैदा हो जाते हैं, उनके तो सपने जन्मजात ही पूरे होते हैं। लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके जन्म लेने के बाद धीरे धीरे सपने होते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हमारे सपने बड़े होते जाते हैं। आप उनको पूरा कैसे करें? अब पूरा करने के लिए या तो अच्छी वाली जॉब लग जाए। यहाँ तो भैया फर्स्ट ग्रेड में जॉब लग जाओगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला, 60-70 हजार लाख रुपए कमा सकते हो। घिस पिट करके जिंदगी चल रही है, छोटी मोटी कोई कार ले ली 8-10 लाख रुपए की, बस वो भी EMI पे चल रहा है, घर बना लिया EMI पे चल रहा है, इतना ही हो पाता है। लेकिन गल्फ यानी यूरोप कंट्री अगर पहुंच जाते हैं, अगर आपके स्किल्ड है तो 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कहीं नहीं गया। जो एक सरकारी कर्मचारी जिंदगी भर कमाता है ना, उतना एक बंदा वहां पे 5 साल में जुगाड़ करके घर आके बैठ जाता है। और नहीं, लोग आते भी नहीं है भाई, आजकल तो वही सेटल हो रहे हैं। पिछले 8-9 सालों में 17 लाख लोगों ने इंडिया छोड़ा है, तो ऐसे ही तो नहीं छोड़ा, कोई तो कारण होगा ना वहां पे जाने का। आपकी वैल्यू, 6 नंबर पे बात करते हैं भाई, आपकी वैल्यू में क्या इजाफा होता है भाई, पूरा ही चेंज हो जाता है। जो आपके परिवार, समाज, रिश्तेदार, गांव, गली, मोहल्ले, जो उनको आपको नीचा समझते हैं, आप गलती से वहां चले गए,
तो मैं पूछो ही मत भाई, आपका स्टेटस, आपका रहना, आपका सहना सब कुछ चेंज हो जाता है। आप जब आते हो ना, आपका स्टैंडर्ड लिविंग हाई लेवल में, वो फिल्मों में देखा होता है ना 3 घंटे में सब कुछ चेंज हो जाता है, वो स्थिति हालांकि होने में टाइम लगता है लेकिन बन जाती है। प्रैक्टिकल पंजाब के लोगों में देखो, बहुत सारे लोगों को देखो जिनको मैं भी 1-2 को बंदे को जानता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका चेंज हो गया पूरा का पूरा। और जो लोग इज्जत नहीं करते थे ना, आओ जी, दूर से सलाम नमस्कार, ये होता है हकीकत में। आपके करियर 7 नंबर पे बात करें भाई, यहाँ इन देशों में चले, खाड़ी देशों में चले जाओ, पहली बात एजेंट के चक्कर काटो, उसके बाद में 2 साल वहां चले जाओ, कंपनी ने निकाल दिया, वापस इंडिया में आके जीरो हो गए, कुछ नहीं बनने वाला। यूरोप चले गए, साला दोबारा टेंशन नहीं है वीजा लेने का, सेटिंग बंद, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि एक बार यूरोप चला जाऊं, चाहे 50 लाख लग जाए, लोग देते हैं 50 लाख रुपए पहुंचने के देते हैं, उनको पता है, अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है कि एक बार चला जाऊं ना 50 लाख में 3 साल में कवर कर लूंगा। समझ रहे, लोग खेत बेच देते हैं अपना, मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, सर जी 25 लाख रुपए मैंने खेत बेच के एजेंट को दे दिए। ये इसलिए देते हैं, कुछ तो पागलपंथी में देते हैं, कुछ को पता होता है वो इसलिए देते हैं, लेकिन करियर है ना एक बार शुरू हो जाता है फिर बंद नहीं होता, वो बनता रहता है बनता रहता है। फिर वो उनका है ना वर्क परमिट लग जाना, पीआर बनना, फिर वो परमानेंट रेजिडेंसी, फिर पासपोर्ट होल्डर वगैरह सब कुछ हो जाता है। इंडिया के तो लाखों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो यहाँ जीरो थे, वहां पे आज अच्छी सेटल है, उनकी जिंदगी एकदम लाइफ राजा जैसी जिंदगी जी रहे। आपके पासपोर्ट की वैल्यू भाई देखिए, आप इस बात को एग्री करते हैं कि इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम है, 80 रैंक अभी है, 80 रैंक पे अभी इंडियन पासपोर्ट है। मात्र 58 कंट्रीज हैं जो पासपोर्ट वीजा इंडिया को ऑन अराइवल, 17 कंट्री ऐसी हैं जो वीजा बिना वीजा जा सकते हैं। अब उन कंट्रीज की कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो भाई उन कंट्रीज को मानता ही नहीं। वो ऐसी 17 कंट्रियां हैं, वहां वो गिनती में आ जाती हैं कि ऐसी कंट्री 17 कंट्री जो इंडिया को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अब नेपाल जाना भाई, कौन सा वीजा, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये जो आसपास की कंट्री क्या है, ये यहाँ जाओ या मत जाओ, इससे बढ़िया तो अपने इंडिया में है। समझ रहे, तो ये कंट्रियां थोड़ी हैं। पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है भाई साहब, आप यूरोप चले जाते हैं दूसरी कंट्री में, वहां का पासपोर्ट मिल जाए, अल्लाह भाई सिंगापुर का पासपोर्ट मिल जाए भाई साहब, 200 और कुछ कंट्री हैं, 10-12 को छोड़ के सब देशों में बिना वीजा जाओ आप, कोई रोकने टोकने नहीं। पास सिंगापुर आइए, पूछते देखते तक नहीं है पासपोर्ट, सिंगापुर पासपोर्ट इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट की तरफ देख के निकाल देते हैं, बंदे को चेहरा नहीं देखते, ये सच्चाई है। तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है नो डाउट। अपने परिवार को सेटल कर लेना, यूरोप एक बार चले गए ना और आप वहाँ पे पीआर हो गए है ना, सब कुछ जुगाड़ बन गया, फैमिली को भी बुला लो भैया। अलग अलग देशों में कोई में ग्रीन कार्ड बनता है ना, कोई में ब्लू कार्ड बनता है, कोई में कौन सा कार्ड बनता है, वो फैमिली को बुला लेते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, आ जाओ जी, आ जाओ सब सेट। आप देख लेते हैं एग्जांपल, देखिए पहले तो सोशल मीडिया नहीं होता, पता नहीं लगता, आजकल तो घर बैठे सब पता लगता है। इंडिया के कितने लोगों ने अपनी फैमिली बुला रखी है, सब लोग सेट हैं। तो ये आप तो सेट ही हैं, अपनी परिवार को भी सेट कर लेते हैं। और भाई मेरा तो देखो 10वें नंबर पे ज्यादा जोर है, इंडिया में वापस आ जाओ, बिजनेस कर लो और करोड़पति बन जाओ। मेरा तो देखिए ये मानस नहीं है कि आप लोग इंडिया से बाहर जाके पैसा कमाओ और वही बस जाओ, नहीं जी। सब कुछ कर लिया, जिंदगी जी ली, पैसे कमा लिए, पैसे इंडिया भेज दिया, आ जाओ जी इंडिया। बुढ़ापे में इंडिया ही बेस्ट है, ये मान के चलिए आप, आंखें मेरी नोट कर लो ये बात। अगर आप इंडिया में हैं तो बुढ़ापा गांव में अच्छा है, और अगर आप विदेश में हैं तो बुढ़ापा इंडिया में अच्छा है। कोई नहीं पूछने वाला, जवानी में आपने भाग दौड़ करके पैसा बनाया, बच्चे सब मजे कर रहे हैं ना, और बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा आपको। इंडिया आ जाओगे अपने परिवार, समाज, गांव, रिश्तेदारों में, तो जिंदगी का बुढ़ापा है ना वो आराम से कट जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ भैया, पैसे कमाए, करोड़पति बन गए, इंडिया में आके इन्वेस्ट कर दो, बिजनेस कर लो, अच्छा पैसा, सब रुतबे के साथ जिंदगी जियो अपनी, अच्छा पैसा, करोड़पति बन गए, इंडिया में ठाठ से जीवन जीते रहो, मरना सबको एक दिन है, पैसा यही सब कुछ रह जाना बच्चे बेटे पोतों के पास में। तो मेरा तो ये कहना है भैया, लोग इंडिया छोड़ के गए हैं, अब उनकी तो ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम तो उम्मीद यही करते हैं इंडिया वापस आके यहीं सेटल रहो, इंडिया द बेस्ट, ऑल कंट्रीज इन। तो बस ये रिक्वेस्ट था, मेरे कुछ बातें मेरे मन में थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।